हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन, या फिर इसका एक दूसरा नाम होता है स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। ये लगभग एकेटिव एग्जाम में हर साल आता है ऑलमोस्ट। जीरो एड्रेस आता है, 1 एड्रेस, 2 एड्रेस, 3 एड्रेस, हर साल पूछता है। तो हम उसका पहला एक पार्ट आज हम क्लास में बताएंगे, जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन। जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन से हम क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, इससे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होता है, या फिर जीरो एड्रेस क्या होता है, जीरो एड्रेस कैसे मेमोरी में हमारे मेंटेन होता है, उसके लिए हमें एक जो आप यहाँ पर नाम दिख रहे हैं स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। जीरो एड्रेस को समझने के लिए हमें स्टैक के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। अब स्टैक क्या होता है? स्टैक हमारा एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें कि हम एलिमेंट को, स्टैक एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम लीफो प्रिंसिपल पर काम करता है। लीफो मतलब जो एलिमेंट पहले जाएगा लास्ट में आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमें ए बी सी, अगर 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट को अगर हम इसमें इंसर्ट करें तो सबसे पहले ए को करेंगे, ए यहाँ आएगा, फिर बी को करेंगे, बी इसके ऊपर आएगा, सी को करेंगे, सी यहाँ आएगा। अभी हम इसको इंसर्ट कर रहे हैं, इसमें रख रहे हैं। इंसर्ट करने के प्रोसेस को स्टैक में हम इसको पुश के नाम से जानते हैं। पुश मतलब स्टैक में रखना। यह एक प्रकार का इसका दूसरा नाम है इंसर्शन, लेकिन स्टैक में हम इसको पुश नाम देते हैं। पुश मतलब होता है स्टैक में एलिमेंट को रखना। अब अगर हम एलिमेंट को इसमें से बाहर निकालें तो सबसे पहले, सबसे ऊपर सी है तो सबसे पहले सी निकलेगा, फिर बी है, फिर बी निकलेगा, फिर ए है, फिर ए निकलेगा। अब देखिए लीफो का मतलब क्या होता है। लीफो मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो एलिमेंट हमने लास्ट में रखा है सबसे पहले निकलेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे सबसे लास्ट में सी को रखा है, देखिए सबसे पहले हमने ए को रखा, फिर बी को रखा, फिर सी को सबसे लास्ट में रखा है, लास्ट में रखा है। उसका जब हम एलिमेंट को बाहर निकालेंगे तो सी सबसे पहले निकलेगा, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब कि जो लास्ट में हम रखेंगे स्टैक में सबसे पहले बाहर निकलेगा। अब अगर हम एलिमेंट को स्टैक में रख रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम पुश कहते हैं स्टैक में, और अगर हम स्टैक से एलिमेंट को बाहर निकाल रहे हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं पॉप। और स्टैक में जो, ये मान लीजिए हमारा 5 ब्लॉक का स्टैक था, तो इसमें से जो सबसे टॉप पर एलिमेंट होता है उसे हम कहते हैं TOS। इसका मतलब होता है टॉप ऑफ स्टैक। टॉप ऑफ स्टैक मतलब कि हमारा पूरा स्टैक है, स्टैक में जो सबसे ऊपर होता है उसे हम कहते हैं टॉप ऑफ स्टैक। मतलब कि स्टैक हमारा जितने भी स्टैक में एलिमेंट है उसमें सबसे टॉप पर सी रखा हुआ है, टॉप ऑफ स्टैक। अब हम शुरू करते हैं अपना सवाल पे जाने से पहले। सबसे पहले आप ध्यान रख लीजिए, अगर हम एलिमेंट को स्टैक में रखेंगे तो उस प्रोसेस को कहते हैं पुश, और स्टैक से बाहर निकालेंगे तो उस प्रोसेस को कहते हैं पॉप। अब इसको करने के लिए हम एक क्वेश्चंस लेते हैं। ए प्लस बी सी प्लस डी, ये सबसे पहले हम एक सिंपल सा क्वेश्चंस लेते हैं। एडवांस लेवल का क्वेश्चंस पे हम नहीं जाएंगे, सबसे पहले हम सिंपल लेवल से शुरू करेंगे। अब जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले आपको पोस्ट ऑर्डर निकालना चाहिए। फाइंड पोस्ट ऑर्डर, यानी कि जो क्वेश्चन दिया है इसका हमें पोस्ट ऑर्डर निकालना है। पोस्ट ऑर्डर कैसे निकलेगा हम आपको बताते हैं। जीरो एड्रेस कुछ नहीं है, जीरो एड्रेस में सबसे कठिन काम होता है पोस्ट ऑर्डर बनाना। पोस्ट ऑर्डर अगर आपको बनाने आ गया तो समझ लीजिए स्टैक का सवाल हो गया। पोस्ट ऑर्डर कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम पोस्ट ऑर्डर बनाने के लिए बोर्डमास का रूल फॉलो करते हैं। बोर्डमास के रूल के अनुसार सबसे पहले हम ब्रैकेट को चालू करेंगे। एक ब्रैकेट हमें यहाँ दिख रहा है, एक ब्रैकेट यहाँ दिख रहा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, पोस्ट ऑर्डर में जैसे कि अगर लिखा हुआ है A
प्लस बी, अगर दो एलिमेंट के बीच में प्लस साइन आता है तो इसको कहते हैं इन ऑर्डर। अगर यही प्लस साइन यहाँ आ जाए यानी कि एलिमेंट के बाद में आए तो इसे कहते हैं पोस्ट ऑर्डर। अगर यही प्लस साइन पहले आ जाए, मान लीजिए पहले प्लस आया फिर ए फिर बी, तो इसे कहेंगे हम प्री ऑर्डर। अब जो भी क्वेश्चन जीरो एड्रेस का दिया रहेगा उसको सबसे पहले हम पोस्ट ऑर्डर में बदलेंगे। पोस्ट ऑर्डर में कैसे बदलेंगे अब हम आपको बता रहे हैं। पोस्ट ऑर्डर में बदलने के लिए आप यहाँ भी बोर्ड मास का रूल अप्लाई करोगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में भी सबसे पहले देखेंगे ये हमारा एक एलिमेंट है और एक ये है, इन दोनों के बीच प्लस ऑपरेशन है। उसके बाद फिर यहाँ पर एक एलिमेंट है और यहाँ पर एक एलिमेंट है। हम क्या करेंगे, इन दोनों एलिमेंट के बीच जो ऑपरेशन होगा उस ऑपरेशन को उठाकर हम लास्ट में लिख देंगे इन दोनों एलिमेंट के बाद। जैसे कि ए प्लस यहाँ पर था, प्लस को उठाकर हम इसके बाद रखेंगे, सबसे बाद में नहीं, केवल इन दोनों पर अभी हम अप्लाई कर रहे हैं तो केवल इन्हीं दोनों के बाद रखेंगे। प्लस ऑपरेशन इन दोनों के बीच में था, बीच में से उठाकर हम लास्ट में रख दिए। अब ब्रैकेट लगाते रहिएगा, गलती की संभावना कम रहेगी। उसके बाद फिर हम सी और डी के बीच एक ऑपरेशन है, तब अब हम क्या करेंगे, पोस्ट ऑर्डर में भी इसको कन्वर्ट करने के लिए इन दोनों के बीच जो ऑपरेशन है उसको उठाकर हम लास्ट में रख देंगे। सी और डी के बीच में प्लस था, अब हम उठाकर सी और प्लस को सी और डी के बाद रख देंगे। अब हमारा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। ब्रैकेट सॉल्व हो गया मतलब अब एक टर्म हमारे पास ये आया, सॉल्व होने के बाद ब्रैकेट, और एक टर्म ये आया। अब इन दोनों के बीच भी एक ऑपरेशन है। अब हम प्लस ऑपरेशन को नहीं देखेंगे इन ए बी के बाद जो है, क्योंकि इसको हमने सिंप्लीफाई एक बार कर लिया है, और यहाँ पे जो प्लस है इसको भी हमने एक बार सिंप्लीफाई कर लिया है, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। अब इन दोनों के बीच जो कि स्टार ऑपरेशन है, अब एक टर्म हम इसको मानेंगे और एक टर्म इसको मानेंगे। अब इन दोनों के बीच जो स्टार ऑपरेशन है उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। इन दोनों के बीच स्टार ऑपरेशन है तो अब इसको पोस्ट ऑर्डर में बदलेंगे। अब इसको बदलने के लिए इसको उठाकर हम लास्ट में रख देंगे, इसको उठाकर हम इन दोनों टर्म के बाद रख देंगे, हमारा पोस्ट ऑर्डर आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि ए बी प्लस, इसको हम एक टर्म मानेंगे पूरा, जो पूरा लिखा है ये एक टर्म है। अब अगला टर्म हमारा ये है, इन दोनों के बीच स्टार था तो हम स्टार को उठाकर लास्ट में रख देंगे। देखिए हमने कुछ किया नहीं, ये जो स्टार ऑपरेशन था इसको उठाकर हमने लास्ट में रख दिया। स्टार को उठाकर इन दोनों, आपको जो दो टर्म दिख रहे हैं इन दोनों के टर्म के बाद उठाकर बीच में जो ऑपरेशन रहेगा उसको उठाकर लास्ट में रख देना है। रख दिया। अब हमारा पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। हमने जितने भी इसमें सिंबल थे सबको सिंप्लीफाई कर लिया, तो लास्ट में जो हमारा एक्सप्रेशन बचा ये, अब ये हमारा पोस्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो चुका है। ये हमारा पोस्ट ऑर्डर में हमारा कन्वर्ट हो चुका है। ये हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है, एकदम बेसिक लेवल, ताकि आप लोगों को समझ में आए। इसके बाद हम आगे भी फर्दर क्वेश्चंस करते रहेंगे। अब इसको जीरो एड्रेस अब यहाँ पर लगता है। जीरो एड्रेस करने के लिए कुछ नहीं करना होता है। आप एक बात ध्यान रखिएगा, टॉप ऑफ स्टैक, TOS मतलब होता है टॉप ऑफ स्टैक। देखिए मतलब टॉप ऑफ स्टैक मतलब जो हमारा क्वेश्चन था अभी हम उसको देखेंगे। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं TOS क्या होता है। TOS मतलब टॉप ऑफ स्टैक। मान लेते हैं कोई स्टैक है, स्टैक में हमने एक एलिमेंट को इंसर्ट किया हुआ A है, तो पहले स्टेप में इसमें हमारा टॉप ऑफ स्टैक में A स्टोर है। इसका इसी में अगर हम इसी स्टैक में A ऑलरेडी स्टोर था, एक एलिमेंट हमने और इंसर्ट कर दिया B, तो इस समय हमारा टॉप ऑफ स्टैक में B हो जाएगा, टॉप ऑफ स्टैक TOS। अब इसी का ज़रूरत पड़ता है हमें जीरो एड्रेस में। कैसे हम देखते हैं। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन आ चुका है, AB प्लस CD प्लस स्टार। सब जीरो एड्रेस कैसे करेंगे। जीरो एड्रेस करने के लिए जो हम एक्सप्रेशन दिया रहेगा उसको सबसे पहले हम पोस्ट ऑर्डर में बदलेंगे। ये हमारा पोस्ट ऑर्डर में आ चुका है।
अब हम क्या करेंगे, अभी इसको थोड़े समय बाद देखते हैं। अभी हमारा पोस्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमें कुछ नहीं करना है। आप क्या करोगे, जैसे ही आपको कोई एलिमेंट दिखेगा उसको वहाँ पर पुश ऑपरेशन करोगे। आप लिखोगे पुश ए पहले मिला तो हमने पुश ए, इसके बाद ए के बाद है बी तो हम लिखेंगे पुश बी। यहाँ जब हम लिखेंगे पुश ए तो इसके सामने हमें दिखाना होगा कि इस टॉप ऑफ स्टैक में हमारा ए स्टोर है। सबसे पहले हम ए क्यों लिखा, क्योंकि सबसे पहले हम देखेंगे सबसे पहले ए है तो हमने ए को पुश किया तो हमारा टॉप ऑफ स्टैक में अभी ए आ गया। फिर उसके बाद ए के बाद बी है तो हम करेंगे पुश बी, तो उस समय हमारे टॉप ऑफ स्टैक में आ जाएगा बी। अब इसके बाद प्लस है तो हम लिखेंगे ऐड। यहाँ कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, केवल हम ऐड लिखेंगे। ऐड लिखने के बाद हमारे टॉप ऑफ स्टैक में आ जाएगा। मतलब कि जब भी आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, मान लेते हैं हमको ऐड का ऑपरेशन अब आ गया, अब हमको ऐड करना है तो हम जस्ट उसके प्रीवियस जो उसके पहले जो 2 स्टेप दिए रहेंगे जस्ट प्रीवियस हम उन्हीं पर अप्लाई करेंगे। जैसे कि अभी हमारे इसके जस्ट पहले 2 स्टेप हुआ है, एक हमने बी को टॉप ऑफ स्टैक में रखा है और ए को रखा है, तो ए और बी के बीच हमारा अब ऐड ऑपरेशन होगा। तो हम लिखेंगे ए प्लस बी। ए पहले क्यों हम लिखें, क्यों हमने बी प्लस ए नहीं लिखा, क्योंकि हम इसमें इन दोनों में से ओ लिखेंगे जो पहले आएगा। ए हमारा पहले आया था इसीलिए हम ए को पहले लिखेंगे। अगर हम बी प्लस लिखते हैं तो हमारा गलत है, बी प्लस ए नहीं होता है। आपका आंसर सही आएगा लेकिन बी प्लस ए लिखने का असली तरीका नहीं है। आपको लिखना है ए प्लस बी, यानी कि इन दोनों आप जिन पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उनमें से इन दोनों के बीच हम प्लस ऑपरेशन ऐड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो इन दोनों में से पहले कौन आया था, ए आया था, इसीलिए को हमने पहले लिखा, फिर प्लस फिर भी ऐड ऑपरेशन करना है इसलिए हमने ऐड का सिंबल बनाया फिर भी। अब हमारा ऐड हो गया। इसके बाद है सी है तो फिर हम लिखेंगे अपना पुराने तरीका से पुश सी, फिर सी के बाद डी है तो लिखें पुश सी। करने के बाद आपको टॉप ऑफ स्टैक में लिखना है सी। भूल जाइए कि ए प्लस बी अभी को हमने लिखा है तो सी कैसे। टॉप ऑफ स्टैक इसमें आपको पुश करना टॉप ऑफ स्टैक में। अब हमारे सी आ गया। सी के बाद है डी तो आपको करना है पुश डी टॉप ऑफ स्टैक। TOS मतलब होता है टॉप ऑफ स्टैक। इसके बाद हम कर देंगे पुश डी के बाद प्लस साइन है, प्लस मतलब ऐड। अब हम ऐड किनके बीच परफॉर्म करेंगे, ठीक इसके पहले वाले जो 2 ऑपरेशन हुए हैं, इसके पहले 2 ऑपरेशन कौन से हुए हैं, सी और डी। अब सी और डी में कौन पहले आया था सी। हमें के सी आया था, सी प्लस डी। इन दोनों को हम प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ऐड करना है, इसका ऐड का सिंबल। अब आ रहा है मल्टीप्लाई, क्योंकि प्लस का मल्टीप्लाई है तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई। अब हमारे टॉप ऑफ स्टैक में क्या आएगा, देखिए यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जिन 2 एलिमेंट के बीच आप ऑपरेशन परफॉर्म कर चुके हैं, जैसे कि इन सी और डी के बीच हमने का ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया है, तो अब इन दोनों के बीच नहीं करेंगे। टॉप ऑफ स्टैक का मल्टीप्लाई किसको करेंगे, ठीक उसके पहले वाले प्रीवियस 2 स्टेप्स को उठाएंगे। एक इसको उठाएंगे, इसको नहीं उठाएंगे, क्योंकि इन दोनों का यूज करके इसको लिखा था। तो हमने ये किसको उठाया, इसको उठाने का मतलब है हमने इसका इन दोनों को ऑलरेडी यूज कर लिया। इन्हीं दोनों के हेल्प से ये लिखें। अगर हम ठीक इसके पहले वाले स्टेप जो है सी प्लस डी, और इसके पहला वाला स्टेप हम लेंगे ए प्लस बी। ए प्लस बी क्यों ले रहे हैं, क्यों हम डी नहीं ले रहे हैं और क्यों सी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि सी प्लस डी में डी और सी और डी ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड हैं, इसीलिए हम इनको स्किप करेंगे। और फिर सबसे पहले किस तरह से देखेंगे किस में मल्टीप्लाई करना है। देखिए सबसे पहले हमें प्रीवियस 2 स्टेप्स में हम देखेंगे, इसके पहले वाले स्टेप में जाएंगे सी प्लस डी। हाँ ये ठीक है, इसका यूज हमने अभी नहीं किया है, ऑपरेशन इस पर नहीं किया है। फिर इसके ऊपर जाएंगे डी को हमने ऑपरेट कर लिया है, क्योंकि देखिए सी को भी ऑपरेट कर लिया है, सी और डी को ऑपरेट करके हम ये लाइन लिखे थे। अब ए प्लस बी को ऑपरेट नहीं किया है तो हम लिखेंगे ए प्लस बी
मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई का सिंबल बनाएंगे, फिर C+D। अब यहाँ भी इन दोनों में भी A+B को पहले क्यों लिखा, क्योंकि A पहले आया था, जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे। अब बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि A+B और C+D ही लिखना है, ये C और D बीच में कैसे हमने छोड़ दिया, क्यों हम डायरेक्ट इस स्टेप पर आ गए। इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए आप जैसे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जे देखिए शुरू में हमने यहाँ पर A+B ऑपरेशन परफॉर्म किया तो इन दोनों को हमने एक एरो लगा दिया, मतलब कि हमें पता चले कि इन दोनों को हमने यूज कर लिया, अब हम फर्दर यूज नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर C+D कैसे हुआ है, इन दोनों का यूज करके हमने C+D बनाया है। अब इसके बाद मल्टीप्लाई करना है तो इन दोनों का यूज हमने कर लिया है, अब इसका यूज नहीं कर सकते, ये बचा है और इसके ठीक ऊपर ये बचा है, ये यूज हो गया है इन दोनों, तो हम इसको नहीं देखेंगे, ये बचा है। अब जो बचा है उसमें से लास्ट दो के बीच हम जो गिवन ऑपरेशन रहेगा उसको परफॉर्म करेंगे। ये हो गया। अब देखिए, अब जितना भी पोस्ट फिक्स में हमारे ऑपरेशन दिया था हमने पूरा का पूरा ऑपरेट कर लिया, जितना भी हमारा पोस्ट फिक्स में आया था एक्सप्रेशन हमने पूरा का पूरा सिंप्लीफाई कर लिया। इसके बाद सबसे लास्ट में आपको एक ऑपरेशन करना रहेगा पॉप। क्यों? क्योंकि हमें एक्स में स्टोर करना है, ये पूरा वैल्यू कैलकुलेट करके जो भी रिजल्ट आएगा हमको एक्स में स्टोर करना है, तो हम पॉप एक्स में हम स्टोर कर देंगे टॉप अप स्टैक में जो भी है उसे हम एक्स में स्टोर कर देंगे। एक्स लिखिए या फिर MX, क्योंकि ये मेमोरी का हिस्सा है, तो आगे मेमोरी लिख दिए। मेमोरी लिखना ज़रूरी है क्योंकि हम बताएंगे कि हाँ मेमोरी का पार्ट है और लोकेशन का नाम है एक्स, हमने स्टोर कर दिया। तो आज एक ही क्वेश्चन हम बताएंगे, इसको आप लोग एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा दोबारा, आपको क्लियर अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।